हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल साली ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। तो आज हम फिर से आ गए हैं आप लोग के सामने। डुगू को सुला दिए, काम वाम ख़त्म हो गया है, तो सोचिए आगे का वीडियो शूट कर लें और आगे का भी कुछ चलिए देखते हैं, जो भी है बताते हैं। थोड़ा थोड़ा भी मिस भी कर जाते हैं, तो फिर आगे क्या यहाँ पे हाँ जी। तो फिर क्या हुआ कि हम लोग वही रेस्टोरेंट में गए थे, अपना ये होटल वगैरह ये लोग देखे। फिर हम लोग थोड़ा सा नाश्ता वगैरह किए, फिर उसके बाद घर आ गए। होटल तो देख लिए थे, मतलब कहाँ बारात रुकेगी, कैसे क्या होगा। उसके बाद हम लोग घर आ गए। फिर ऐसे ही कभी कभी बीच में एक दो बार फ़ोन कर लेते थे रियांश के पापा, ज़्यादा टाइम तो बचा नहीं था शादी में। तो ये अपना शॉपिंग वॉपिंग करने, फिर हम लोग क्या भी तैयारी वारी सब शुरू हो गई थी। उसके बाद ही वही हुआ कि एक छोटा प्रोग्राम हो जाए। तो जिस दिन मेरी हल्दी थी, दोपहर के समय मेरी हल्दी थी, शाम को भाई लोग तिलक लेके निकले थे बरच्छा के लिए। तो यहाँ बरच्छा उस दिन हुआ था। फिर ये लोग को पहुँचते पहुँचते देर हो गया था कि जल्दी जल्दी करिए, नहीं तो फिर हम अगले दिन मतलब घर पे लाइट वाइट वाले भी आने वाले हैं लगाने। तो जेंट्स कोई है नहीं घर पे, सिर्फ हम ही लेडीज़ लोग थे, मम्मी लोग, क्योंकि सब लोग आ गए थे यहाँ, जेंट्स लोग जितने भी थे। तो फिर हुआ कि तब भी लौट पहुँचते पहुँचते 11-12 बज ही गया था। तो उसके बाद वहाँ यहाँ से मेरे लिए खाना जाता है ना, लड़की के लिए तिलक में बरच्छा में जो भी खाना बनाना था। तब ये मुझे फ़ोन किए थे कि खाना वो खा लेना तुम तुरंत, क्योंकि गर्मी का समय था, ख़राब भी होने का वो था। बनने को तो दोपहर से ही शुरू हो गया होगा खाना वाना बनना। तो हम थोड़ा थोड़ा सारा खा लिए थे। उसके बाद रात को फिर इनके मतलब वही तिलक के बाद रात को कोई ना कोई प्रोग्राम था अपना। उसी दिन से इनका प्रोग्राम फिर शुरू हो गया, हल्दी वगैरह सब। तो फिर इनका कॉल आया था रात को, कम से कम बज रहा था 1-1:30 बज रहा था रात को। फ़ोन मतलब आया कि खाना खा लिए, सही से ख़राब नहीं हुआ था ना, हम क्या नहीं सही से खा लिए थे। तो हमने पूछा आप मतलब सो रहे हैं कि इतनी रात को फ़ोन किए? तो कहे नहीं, सो क्या रहे हैं, पहरा दे रहे हैं। ये मतलब कोई मतलब थोड़ा सा अंदाज़ा हुआ होगा कि मतलब बहुत लोग की गाड़ियाँ खड़ी थी घर में, जितने रिश्तेदार थे सबकी गाड़ी बाइक वाइक वगैरह खड़ी थी। तो ये बाहर रखवाली कर रहे थे, कुर्सी पे सोए थे और हलवाई हलवाई लगा था, काम चल रहा था। तो यही देख भी रहे थे। तो हम कहे बाप रे, हाथ में कंगन बन जाती है, बाहर नहीं निकलते हैं लोग। लेकिन जिसको काम करना है, जिसके घर में कोई है नहीं काम करने वाला, जिस पे जिम्मेदारी है, तो वो क्या करेगा? कंगन बंधा है तो क्या। घर के बाहर ये कुर्सी पे लेट के अपना बता रहे थे कि हम यहीं कुर्सी पे लेटे हैं, एक पैर कुर्सी फैलाएं, एक पैर में लेटे मतलब बैठे हैं और यहीं कर रहे हैं। फिर हलवाई भी लगा है, काम भी देख रहे हैं। चलिए ठीक है। तो यहाँ तक हो गया। फिर तिलक का वीडियो भी देखते हैं, अगर फ़ोटो होगी तो मैं इसमें लगा दूँगी तिलक की इनकी। और फिर उसके बाद 1-2 प्रोग्राम और था। उसके बाद सीधे शादी। फिर शादी हुई, शादी का वीडियो तो पड़ा है, आप लोग देख लीजिएगा। 2-3 वीडियो डाले हैं, जयमाल का भी डाले हैं, शादी का भी डाले हैं और शादी की 2-3 वीडियो विदाई का भी डाले हैं। बस तिलक की रह गई थी। तिलक की पता नहीं क्यों लैपटॉप से मोबाइल में ली थी, उसमें साउंड वगैरह कुछ नहीं आ रहा था, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं जा पा रहा था, इसलिए तिलक का नहीं गया है। कोशिश फिर से करेंगे, लैपटॉप से लेंगे जब। तो ये हो गया। फिर हुई हम लोग की शादी, फिर हुई विदाई। विदाई में तो जान मतलब क्या कैसा रहता है विदाई, एक घर को छोड़ के दूसरे घर में आना, न किसी को जानना न पहचानना, अनजान घर में आके किस तरह। हाँ, फिर विदाई करके हम आ गए घर पे, यहाँ पे आए। तो यहाँ पे सबसे पहले गाड़ी मेरी ही आई थी, क्योंकि और कोई मतलब सब लोग पीछे पीछे आ रहे थे। तो वेट हो रहा था कि और मतलब बहुत गर्मी भी थी और हमको बहुत तेज़ नींद भी आई थी। तो रात को नींद मतलब बैठे थे। फिर मम्मी अपना उतारवाई अंदर आ गए हम लोग। तो फिर जब और सब लोग आ गए तो फिर वो जो अंगूठी वाला जुआ वाला होता है वो सब हुआ। तो उसके बाद मैं अपने छोटे कमरे में पीछे वहाँ पे मतलब पहले हम आए थे तो पूजा कमरे में बैठे थे, सबसे पहले पूजा कमरे में बैठे थे। उसके बाद फिर पीछे वाले कमरे में हम वहाँ पे थे, वहाँ फ़ैन था, टेबल फ़ैन था शायद, टेबल फ़ैन वहाँ लगा था। फिर इनके पापा तुरंत ही फिर कूलर वूलर लगाने लगे। हमको जाने दीजिए, ठीक है पंखे में चल जाएगा, लेकिन बहुत गर्मी थी तो नहीं। कूलर वूलर सब लोग मतलब मंगवाए थे, मेरे रूम के लिए कूलर आया था, जो भी इन लोग का सिस्टम था अपना। तो वहाँ तुरंत ही कूलर लगवाए, तो थोड़ा सा राहत हो गया था। उसके बाद फिर ऐसे 1-2 दिन बीता। फिर शादी के 23 को शादी थी, 24 को हम आए थे।
दूसरे दिन नहीं, तीसरे दिन, हाँ, जिस दिन 23 को शादी थी। हाँ, फिर सुबह ना, रात को, मतलब मेरे उस रूम में, ये भी सुनिए, बहुत ही मतलब क्या कहें, अच्छा है, अच्छा रहा मेरा, जितना भी जो भी था मेरा सब अच्छा रहा, केयरिंग भी हुई अच्छी से, सब हुई। तो रात को हम कहे कि मतलब एक तो मेरे पास मोबाइल नहीं थी, मैं अपनी मोबाइल लेके नहीं आई थी, ख़राब हो गई थी वैसे भी, तो लाने का कोई रीज़न भी नहीं था कि बात भी नहीं हो पा रही थी, तो इसलिए हम वो मोबाइल अपनी लाए नहीं थे, मेरे पास मोबाइल नहीं थी। तो फिर रात को जब सोना हुआ तो हम कहे कि मोबाइल भी नहीं है मेरे पास, कोई घड़ी भी नहीं है, और हम कैसे उठेंगे। तो हम इनसे कहे, ये रात को मतलब हम कहे कि एक कोई अपनी घड़ी रख दीजिए यहाँ, या तो कोई घड़ी लगा दीजिए, कैसे उठेंगे, कितना बज रहा है। तो इनको समझ में नहीं आया, तो कहे कि मोबाइल भी नहीं है। तो क्या कहे, अपने हाथ वाली वॉच जो शादी में मिली थी इनको, हाथ वाली वॉच, वही हम दे दी, हम तकिया के नीचे रख के सो गए। और 4 बजे देख के हम उठे थे। उस दिन सुबह अपना गए बाथरूम में अपना नहाने वाने, तो उसके बाद ये आए होंगे कि देखने की कहाँ गई रूम में, 4:30 पौने 5 बजे, हाँ 4:30 बजे आए। मैं बाथरूम में थी, खटखटाए, तो मैंने मतलब बोले कि अंदर हो, हम कहे हाँ, तो कहे ठीक है। मतलब कुछ चाहे, मतलब अब एक तो अनजान घर में आए थे, और कोई इतनी सुबह उठेगा नहीं कि हमको चलो चलो नहा लो, और हमको अपनी समझ से था कि हमको भाई सबके पहले उठ के नहाना धोना है भाई। तो अपना इनको चिंता थी भाई, लड़की किसी घर की आई है और कौन सुबह सुबह उठ के जाएगा बताएगा सब, इसीलिए अपना हम कहे नहीं, हम ठीक है, कुछ नहीं चाहिए। अपना साबुन वगैरह तो सब लेके आए थे, अगर बाथरूम में था अभी, लेकिन अपना था ही, लोग दुल्हन लोग लेके आती हैं सब, तो अपना ले होके गए थे। फिर उसके बाद बताइए पूजा कमरा, हम नहा के आए, बोले ठीक है। हम गए पूजा कमरे में, अपने से ये भी नहीं बताए थे। हम पूछे कि पूजा का बर्तन वर्तन धोना रहता है, कहे अभी कहाँ तुम कुछ छुओगी, मतलब करोगी, ऐसे ही पूजा कर लो। तो हम अगरबत्ती उत्ती जला के अपना पूजा कर लिए थे। फिर उसके बाद हम गए रूम में, अपने तैयार व्यार हो गए थे। एक दीदी मेरे पास सोई थी रात को, तो वो दीदी सोई थी मेरे पास। तो इसके बाद ये चाय बनाए थे चाचा जी लोग के लिए सुबह सुबह, तो मुझे भी ला के दे दिए चाय। अच्छा लगा कि मुझे मतलब हम किचन तो छूना नहीं था, छुए नहीं थे, और कैसे अपने से चल जाएँ चाय वाय बनाने। तो ये हमको चाय चाचा जी लोग को दिए थे, तो हमको भी ला के चाय दे दिए। अच्छी चाय थी, थोड़ी हार्ड थी, ये हार्ड चाय पीते ना, उसी हिसाब से बनाए थे, हार्ड चाय थी। तो पहली बार इनके घर में पहले कप का प्याला का चाय यही हमको बना के दिए थे, तो हम पिए थे। उसके बाद फिर मम्मी आई थी, 6:30-7 बजे मम्मी आई, कहीं कि चलो नहा वालो। हमके मम्मी हम नहा वाली हैं, कहीं पूजा भी कर लिए हैं, कहीं बहुत अच्छी बात। तो जैसे जैसे लोग बड़े लोग आ रहे थे मेरे रूम में, सबका सामान भी रखा था ना, जैसे जैसे लोग उठ रहे थे आ रहे थे, तो मैं सबका पैर छू रही थी, सबके पास जाके नहीं छू रही थी, लेकिन जो रूम में आ रहा था सबका छू रहे थे। तो वो दिन फिर ऐसे नाश्ता वास्ता आया, सब खावा लिए। फिर उसी दिन रात को किचन छुआ गया, मतलब मेरा किचन छुआने का हुआ कि रस्म हो जाए किचन छुआने का, तो किचन छुआ गया। गुलगुला बनाए थे हम, ये भी रस्म हो गई। हाँ, एक बात तो और रह गई थी, ये हुआ था कि शादी के बाद रिसेप्शन होगा। जो लोग शादी में नहीं पहुंच पाए हैं, 1-2 लोग नहीं आए थे शादी में, मतलब शादी में जो नहीं आया है, तो आगे रिसेप्शन होगा शादी के बाद। तो हुआ चलो कुछ दिन बाद होगा रिसेप्शन। तो हम इनको अभी तक अब रिसेप्शन हुआ नहीं, अभी तक हुआ नहीं, पर अब क्या होगा। तो हम इनको चिढ़ाते हैं कि कब रिसेप्शन होगा, 2 बच्चे हो गए, अब कब रिसेप्शन होगा मेरा कहे अब क्या होगा, हो गया जो होना था। तो लेकिन जब मुझे मौका मिलता है ना, मैं इनको चिढ़ाती हूँ रिसेप्शन कब होगा मेरा। तो हम इनको हमेशा चिढ़ाते रहते हैं, कब रिसेप्शन होगा, 2 बच्चे हो गए, अभी क्या 3 बच्चा, तीसरा बच्चा भी लेके रिसेप्शन करेंगे क्या। तो चिढ़ाते हैं इनको। रिसेप्शन था कि शादी के बाद रिसेप्शन होगा, लेकिन हुआ नहीं रिसेप्शन। अभी तक हम इंतजार करते हैं, हो सकता है आगे हो जाए। भैया उठ गया। अच्छा, फिर किचन उचन छुआ गया, 3-4 दिन ऐसे ही बीत गया।
चौथी का दिन, क्योंकि रिसेप्शन तो पता नहीं कब होता, तो भैया लोग पूछिए कि मतलब चौथी लेके आना है रिसेप्शन, मतलब कोई पता ही नहीं था रिसेप्शन का। तो वो लोग संडे के दिन, संडे पड़ा था तो संडे के दिन आए थे, चौथी लेके आने वाले थे। तो कम से कम मेरे घर से कम बच्चों लोग को लेके 15-18 लोग थे मेरे घर से चौथी लेके। तो हमके सब लोग आए, दीदी लोग भी थी, सब लोग शादी का तो सब लोग आया था, बच्चे को लेके सब लोग 18-20 लोग थे। फिर 4-5 लोग हम लोग थे, मम्मी ये दीदी थी एक छोटी वाली, और अनीता के घर के भी कई लोग थे, मतलब ये बुलाए थे सब लोग थे, अनीता घर के भी कई लोग। तो कहे कि मतलब हम बताए कि सब लोग आ रहे हैं, कहे अच्छी बात है, तो क्या मतलब क्या क्या बनेगा बताओ, हलवाई बुला दें। हम के हलवाई क्या होगा, कितना शादी ब्याह थोड़ी ना पड़ी है फिर की। कहे नहीं, तब कम 15 लोग तुम्हारे, हाँ खेल रहे हैं ना, खेलने दीजिए। 15 लोग तुम्हारे यहाँ के, 5 लोग यहाँ, 20 लोग हो गए। फिर अनीता के यहाँ के 25-30 लोग का खाना कैसे बनेगा, हो जाएगा 30-35 लोग का खाना कैसे बनेगा। हम क्या बना लेंगे। तो कहे अच्छा क्या क्या सामान चाहिए, क्या सही बताओ। हम क्या हाँ हम बना लेंगे भाई, किसी को क्या पता 4 दिन हुआ आए हम आए तो फिर अपना खाना वाना बनाना शुरू कर दिए थे। बहुत सी दुल्हन होती है, हमने देखा है अपने घर में भी, खुद भी हम अपनी भाभी को कहे थे कि अभी आराम से देख लीजिए क्या कैसे होता है, फिर उसके बाद करिएगा, क्योंकि हम थे वहाँ बनाने के लिए। यहाँ आए तो हम फिर जिस किचन छूट दिए थे, फिर दूसरे दिन से चाय खाना वाना बनाने के सबको खिलाने लगे। चाचा चाची जी भी 1-2-3 दिन थे शादी के बाद, दीदी भी थी छोटी वाली, तो हम अपना जुट गए थे किचन में। क्या हुआ बेटा, तो हमने बनाया 2 किस्म के पनीर। हम बोले बस सामान मुझे ये चीज़ ले आ दीजिए, मतलब पनीर वगैरह तो घर में थी नहीं, तो पनीर वगैरह मंगवाए, और जो सब्जी क्या बनाना था, भैया नहीं परेशान करो। 2 किस्म की सब्जी बनाए, खीर बनाए, पूड़ी कचौड़ी पुलाव, और जैसे ऐसे कस्टर्ड वगैरह सब बनाए थे। अकेले सब बनाए थे, बस कचौड़ी पूड़ी छानना बाकी था कि आएंगे सब लोग तो गरम गरम बनाएंगे। बाकी सब्जी खीर उरम सब बना के रख लिए थे, सब मेरी तैयारी हो गई थी। तो ये भी ताज्जुब किए, भगवान इतने लोग का खाना अकेले बना लिया। और यकीन मानिए एकदम भी कम नहीं पड़ा, जितना हम इनसे बोलते कि इतना पनीर लाइएगा, इतना ये सब्जी लाइएगा, मतलब बच्चा नहीं बहुत ज़्यादा, लेकिन कम भी नहीं पड़ा, एकदम बराबर। अनीता के यहाँ के लोग भी खाए, हम लोग भी खाए, सब लोग खाए अच्छे से। और मतलब ये और मम्मी भी की गजब भाई, मतलब पहली बार घर में आई और इतने लोग का खाना बनाई, और एकदम हिसाब से कि कम भी नहीं पड़ा। तो हो गया मेरा किचन भी छुआई हो गया, चौथी भी हो गई। अब क्या शेयर करूं, तो ये रही मेरी शादी की स्टोरी। तो चलिए, उम्मीद करते हैं पसंद आया होगा आप लोग को। चैनल पे नए हैं कुछ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। उम्मीद करते हैं पसंद आई हो। क्या कर रहे हो बेटा, और कुछ बहुत सी स्टोरी है, धीरे धीरे करके आप लोग कमेंट करिएगा तो मैं ले आऊँगी, बताऊँगी। शादी उसके बाद तो मैं अपने किचन में डेली रूटीन में अपना लग गई, खाना पीना बनाना, साफ़ सफाई करना सब, क्योंकि कोई उसके बाद कोई था नहीं। हम मम्मी ये स्कूल, पापा चले जाते थे, ये स्कूल चले जाते थे, फिर अपना शादी का वाला घर था ही भाई, कोई कहीं ना कहीं कुछ फैला रहता था। तो अपना हम धीरे धीरे जुट गए। ये क्या कहिए बेटा, जुट गए अपने साफ़ सफाई सब चीज़ करने में। तो मेरी घर गृहस्थी यही चलती रही। इसके आगे का फिर हाँ, हम तो वीडियो बहुत देर से बनाए थे, रेयांश के होने के बाद से वीडियो बनाना शुरू किए थे। तो चलिए, आप लोग को और कुछ स्टोरी जाननी होगी रेयांश की, डुगू की होने का, तो वो भी मैं धीरे धीरे शेयर करूँगी। अभी फ़िलहाल इतना ही। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट, बाय बाय। फिर मिलेंगे और रिसेप्शन का इंतज़ार करते रहेंगे। हम इनके पापा को चिढ़ाते रहेंगे कब होगा मेरा रिसेप्शन, तो आप लोग भी देखते रहिएगा। जब होगा तो आपसे भी शेयर करेंगे रिसेप्शन मेरा कब होगा। ओके बाय बाय। तो हमने बनाया 2 किस्म के पनीर। हम बोले बस सामान मुझे ये चीज़ ले आ दीजिए, मतलब पनीर वगैरह तो घर में थी नहीं, तो पनीर वगैरह मंगवाए, और जो सब्जी क्या बनाना था, भैया नहीं परेशान करो। 2 किस्म की सब्जी बनाए, खीर बनाए, पूड़ी कचौड़ी पुलाव, और जैसे ऐसे कस्टर्ड वगैरह सब बनाए थे। अकेले सब बनाए थे, बस कचौड़ी पूड़ी छानना बाकी था कि आएंगे सब लोग तो गरम गरम बनाएंगे। बाकी सब्जी खीर उरम सब बना के रख लिए थे, सब मेरी तैयारी हो गई थी। तो ये भी ताज्जुब किए, भगवान इतने लोग का खाना अकेले बना लिया। और यकीन मानिए
एकदम भी कम नहीं पड़ा, जितना हम इनसे बोलते कि इतना पनीर लाइएगा, इतना ये सब्ज़ी लाइएगा, मतलब बच्चा नहीं बहुत ज़्यादा, लेकिन कम भी नहीं पड़ा, एकदम बराबर। अनीता के यहाँ के लोग भी खाए, हम लोग भी खाए, सब लोग खाए अच्छे से। और मतलब ये और मम्मी भी की गजब भाई, मतलब पहली बार घर में आई और इतने लोग का खाना बनाई और एकदम हिसाब से कि कम भी नहीं पड़ा। तो हो गया मेरा किचन भी छुआई हो गया, चौथी भी हो गई। अब क्या शेयर करूं, तो ये रही मेरी शादी की स्टोरी। तो चलिए, उम्मीद करते हैं पसंद आया होगा आप लोग को। चैनल पे नए हैं कुछ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। उम्मीद करते हैं पसंद आई हो। क्या कर रहे हो बेटा? और कुछ बहुत सी स्टोरी है, धीरे धीरे करके आप लोग कमेंट करिएगा तो मैं ले आऊँगी, बताऊँगी। शादी उसके बाद तो मैं अपने किचन में डेली रूटीन में अपना लग गई, खाना पीना बनाना, साफ़ सफाई करना सब, क्योंकि कोई उसके बाद कोई था नहीं। हम मम्मी ये स्कूल, पापा चले जाते थे, ये स्कूल चले जाते थे, फिर अपना शादी का वाला घर था ही भाई, कोई कहीं ना कहीं कुछ फैला रहता था। तो अपना हम धीरे धीरे जुट गए। ये क्या कहिए बेटा, जुट गए अपने साफ़ सफाई सब चीज़ करने में। तो मेरी घर गृहस्थी यही चलती रही। इसके आगे का फिर हाँ, हम तो वीडियो बहुत देर से बनाए थे, रेयांश के होने के बाद से वीडियो बनाना शुरू किए थे। तो चलिए, आप लोग को और कुछ स्टोरी जाननी होगी रेयांश की, डुगू की होने का, तो वो भी मैं धीरे धीरे शेयर करूँगी। अभी फ़िलहाल इतना ही। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट, बाय बाय। फिर मिलेंगे और रिसेप्शन का इंतज़ार करते रहेंगे। हम इनके पापा को चिढ़ाते रहेंगे कब होगा मेरा रिसेप्शन, तो आप लोग भी देखते रहिएगा। जब होगा तो आपसे भी शेयर करेंगे रिसेप्शन मेरा कब होगा। ओके, बाय बाय।